आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला जो टॉपिक उठाया है ये वेक्टर उठाया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचें कि इंग्लिश में है वीडियो तो हम इसे नहीं देख सकते हैं। देखिए, मैं साथ साथ आपको हिंदी अनुवाद भी बताता हुआ चलूँगा कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि वेक्टर होता क्या है। देखिए, हमारी डेली लाइफ में हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड अदर रोटेशनल क्वांटिटीज़। तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे होती है जो आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे होती है जो विदाउट डायरेक्शन में आपकी काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेकर समझें, अगर एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है और उसे यहाँ जाना है, तो मैंने माना कि वो इस रास्ते से होता हुआ गया और यहाँ एक दूसरे पर्सन जो कि उसे मिला, उसने पूछा कि भाई तू कितनी दूर चलकर आया, मुझे बता। तो उसने अपने द्वारा चला गया जो पाथ था, उसने बताया कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इतना चला था, यहाँ से इतना, फिर इतना इतना करते हुए टोटली सपोज मैं x किलोमीटर चल गया। तो उसने अपनी ट्रैवल डिस्टेंस बताई उस पर्सन को कि ये मेरी ट्रैवल डिस्टेंस है, मैं इतना चल के आया हूँ। तो आप देखिए, यहाँ से वो चला था, पहले उसकी डायरेक्शन ये गई, फिर यहाँ से वो घूमा तो उसकी डायरेक्शन ये गई, फिर यहाँ से वो घूमा तो उसकी डायरेक्शन ये गई, फिर यहाँ से घूमा तो उसकी डायरेक्शन ये गई। मीन्स बार बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। लेकिन वहीं अगर कोई मैथमेटिशियन उसे मिल जाए, कोई जिसे वेक्टर का ज्ञान है, और उससे पूछे कि बता तू कितना डिस्प्लेसमेंट चल कर आया, तो वो बताएगा कि मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जितना मैंने ट्रैवल किया है वो मेरी डिस्प्लेसमेंट है। मीन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट पर एक फिक्स डायरेक्शन में जब वो चल रहा है तो उसके थ्रू चली गई जो दूरी है वही हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास में दो तरह की क्वांटिटीज होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जहां पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिलता है। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जहां पर हमें मैग्नीट्यूड तो मिलता ही है, साथ में डायरेक्शन भी मिलती है। एक और एग्जांपल लेकर समझेंगे क्या होता है मैग्नीट्यूड। मेरे अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड एक वजन के अकॉर्डिंग मैं लेता हूं कि अगर किसी इंसान का वजन 2 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है, तो इसमें कहीं पर दिशा की बात नहीं हो रही, कहीं पर हमारी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। तो ये इस तरह की क्वांटिटीज हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज, जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वजन जो होता है उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। दैट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग इसे वेट के नाम से जाना जा सकता है। वहीं WEIGHT, ओके। वहीं हम समझेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। देखिए अब आप वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे वेक्टर क्वांटिटीज हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब एक पर्सन यहां से लेकर यहां तक गया तो आप देखिए, एक तो उसकी डायरेक्शन फिक्स है कि वो यहां से लेकर यहां तक जाएगा, और दूसरी बात वो कितना चला। सपोज वो y किलोमीटर चला तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैग्नीट्यूड भी है
और दूसरी बात, जब वो इस फिक्स डायरेक्शन में अपना काम कर रहा है, इस फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो मेरे पास में डायरेक्शन भी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं हिंदी में बता दूं आपको, इन्हें कहते हैं हम अदिश राशियां। और इन्हें हम कहते हैं सदिश राशियां। सदिश, सदिश मतलब कि दिशा सहित। और डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, हम हिंदी में बात करते हैं। और डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर आपको मैग्नीट्यूड भी मिले और मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन भी मिले, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर की फॉर्म में जान सकते हैं। वेक्टर एक ऐसा क्राइटेरिया है जिनमें हम ऐसी क्वांटिटीज को लेकर उनका आगे अध्ययन कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। आइए रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं वेक्टर। आपको वेक्टर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का। एक सीधी लाइन होगी और सामने एक एरो होगा, एरो हेड होता है, और एक सीधी लाइन होगी। तो इस तरह से आपको वेक्टर देखने को मिलेगा, जहां हम कह सकते हैं कि ये जो एरो हेड होता है, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो सीधी लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड को डिपेंड करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी वेक्टर की। A quantity which having the magnitude as well as direction called as the vector quantities. ओके, तो आइए, ये एक वेक्टर है और देखिए A एंड B, मैंने इसका नाम दिया A एंड B। तो इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरह, A B वेक्टर। क्योंकि इसकी डायरेक्शन A से B जा रही है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा A से B। वहीं अगर मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं कुछ इस तरह से कि B ऐसे है, A यहाँ पर है, तो भी मैं इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा, सेम टू सेम A B वेक्टर। अब देखिए, अगर मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं बी ए वेक्टर से, तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इसको ऐसे करना ही चाहें तो हमें यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमने उल्टी कर दी है। और डायरेक्शन उल्टी करने के बाद इसके मैग्नीट्यूड को कंपनसेट करने के लिए हमें इसकी डायरेक्शन को उल्टी करना ज़रूरी है। ये कंपलसरी होगा आपके लिए। तो देखिए, आपके सामने ये बात आ गई है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैंने आपको बता ही दिया कि जैसा कि वजन जो मेरी नज़रों में होता है कि वजन क्या होता है, वो वजन की बात करेंगे यहाँ पर भी। अगर कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है ए बी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी वेक्टर के, आप दोनों साइड इस तरह से डंडे खींच दीजिए, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नीट्यूड का। तो कहीं भी आपको अगर इस तरह से दिखेगा तो आप समझ जाइए कि ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है।
मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपको या तो 0 मिल सकता है, जैसे ए बी वेक्टर है आपका, या तो आपको 0 मिल सकता है या 0 से बड़ा ही मिलेगा आपको हमेशा। कभी भी आपको मैग्नीट्यूड 0 से छोटा नहीं मिलेगा। ये देखिए मैग्नीट्यूड ये कभी भी छोटा नहीं होगा 0 से, तो ये आपको गलत है। अगर आपको मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। देखिए मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं परिमाण। फर्स्ट हमारा वेक्टर आता है मात्रक सदिश या इकाई सदिश, जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो हेडिंग डालेंगे फर्स्ट। इसे हम कहते हैं मात्रक सदिश। डेफिनेशन याद करना जरूरी नहीं, आपके दिमाग में आना जरूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हमने पढ़ा था मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में कि यूनिट मीन्स होता है 1। तो यूनिट मीन्स 1 होता है। सेम टू सेम परिभाषा यहाँ पर भी आएगी, वही डेफिनेशन हम यहीं यूज करेंगे कि ऐसे वेक्टर जिनका जो मैग्नीट्यूड है, सपोज ए बी कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो ऐसे वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन आपको मन में याद रखनी है कि दोज वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैविंग द मैग्नीट्यूड इज 1, दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। ओके, सेकंड हम बात करते हैं शून्य सदिश मीन्स नल वेक्टर। सेम टू सेम उसी तरह बात करेंगे कि आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला और मैग्नीट्यूड आपको मिला 0, तो दोज वेक्टर्स विच हैविंग द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द नल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक वेक्टर, जिसे हम हिंदी में समदिश सदिश भी कहते हैं। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो। अगर कोई वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसे है। हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। इसका मैग्नीट्यूड अगर 2 है तो इसका 4 भी हो सकता है, इसका 10 भी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की, कि अगर ए बी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है तो सेम टू सेम पैरेलली वही डायरेक्शन होगी सी डी वेक्टर की। तो ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं हमारे लाइक वेक्टर्स। सेम डायरेक्शन, तो हम यहाँ पर सिर्फ ट्रिक लिखेंगे, सेम डायरेक्शन। उसके बाद आता है हमारा अनलाइक वेक्टर्स। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि अनलाइक वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं हो। अगर ए बी वेक्टर ऐसे है तो सी डी वेक्टर कुछ इस तरह से जा रहा है, तो ये कौन से वेक्टर हो गए, अनलाइक वेक्टर्स, नॉट सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर। तो फिर वही बात है कि इक्वल वेक्टर, वापस से पता लग रहा है कि इक्वल वेक्टर मीन्स जो वेक्टर समान हो। दैट मीन्स 2 तरीके से समान हो सकते हैं, 2 तरीके से इक्वल हो सकते हैं, समान सदिश। लाइक वेक्टर्स को हम कहेंगे समदिश सदिश। इन्हें हम कहेंगे विषमदिश सदिश। अब बात आती है इक्वल वेक्टर्स की। तो देखिए इक्वल वेक्टर्स 2 तरीके के होंगे और ये दोनों कंडीशंस अगर ये फॉलो करेंगे तभी हम इन्हें